नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेखर है। और जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि सीजीएल 2018 से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है, जिसे हम जीएसटी इंस्पेक्टर भी कहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, जिससे कि आप लोग भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी सीजीएल क्लियर करने में और एक अच्छी पोस्ट लेने में। तो जैसा आपको पता होगा कि इसमें 4 टियर होते हैं। टियर 1 200 मार्क्स, टियर 2 400 मार्क्स, इसमें 200 नंबर की इंग्लिश और 200 का मैथ्स आता है। और उसके बाद टियर 3 में आपका एक ऐसे और एप्लीकेशन का या लेटर का पेपर होता है। उसके बाद हमारा स्किल टेस्ट या उसे टियर 4 कहते हैं। तो ये सारा आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर तो पता ही होगा। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे तैयारी की जाए कि फेलियर से बच सकें और आसानी से हम सिलेक्शन ले पाएँ पहले ही अटैम्प्ट में। क्योंकि अगर 2 या 3 अटैम्प्ट लग जाते हैं तो ये एग्ज़ाम आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला है। तो अगर मैं टियर 1 की बात करूँ तो आजकल खाली ये नहीं है कि आपने कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ क्लियर करने से आजकल सिलेक्शन नहीं है। अगर कट ऑफ आपकी 140 पे है तो आपको एटलीस्ट 170 प्लस मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सेक्शन वाइज कैसे तैयारी की जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आप ग्रामर के लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। और उसके अलावा अगर आप वोकैब पार्ट में जाएं तो वोकैब के लिए आजकल एक बुक काफ़ी फेमस हो रही है, जिसका नाम है ब्लैक बुक। जी हाँ, आपने काफ़ी देखा होगा, मैंने भी ट्राई की है। काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग खरीद सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन रोल है आपका वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जी हाँ, कितनी भी आप तैयारी कर लें, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। जी हाँ, तो आपको पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाने हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अभी जैसे सीजीएल 2020 के लिए 3 महीने बचे हैं, तो उन 3 महीने में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश में बताया आपको, आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को कम से कम 2 बार अभी रीड कर सकते हैं आराम से इन 3 महीने में। उसके अलावा ब्लैक बुक जो आपकी वो कैब की बुक है, उसे भी आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते रहिए। जी हाँ, अब मैं आता हूँ मैथ के लिए। तो टियर 1 तक आपके लिए सिलेबस तो मैं समझता हूँ सभी ने पूरा कर लिया होगा। जी हाँ, सिलेबस पूरा कर लिया होगा आप लोगों ने। तो उसके बाद मैं कहूँगा आप राकेश यादव के क्लास नोट्स, बहुत अच्छी बुक है, खासकर अर्थमेटिक के लिए, उसे ज़रूर करिएगा। उसने उस बुक ने मुझे काफ़ी हेल्प की है। और उसके अलावा राकेश यादव एडवांस मैथ, या कोई और बुक भी ले सकते हैं आप एडवांस मैथ के लिए, बट जो मुझे अच्छी लगी वो राकेश यादव एडवांस मैथ बुक थी, काफ़ी अच्छी बुक थी। तो ये दोनों बुक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं। सीजीएल 2018 और 19 के क्वेश्चंस उठाने हैं और वो सारे करने हैं आपने 1 महीने पहले से शुरू कर देना है। जी हाँ, जब आपका आखिरी का महीना बचे टियर 1 से पहले, तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं सीजीएल 18 और 19 के। उससे आपको थोड़ा पैटर्न समझने में हेल्प मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आपके लिए हार्ड हो रहा है और किस में आप आसानी से स्कोर कर पा रहे हैं। रही बात जीएस की, तो जीएस में आपने लूसेंट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने लूसेंट का नाम ना सुना हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। तो लूसेंट को आपने पढ़ना है, कम से कम 1 या 2 बार तो पढ़ना है। अगर आप मोटी मोटी किताबें पढ़ने से बचना चाहते हैं, सेपरेट बुक्स अगर नहीं पढ़ना चाहते, जैसे हिस्ट्री के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, तो आप लूसेंट प्रीफर करिए, कम से कम 2 बार उसे पढ़िए। और साथ के साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगानी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो चांसेस हैं कि आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। उसके लिए मैं बुक सजेस्ट करूँगा घटना चक्र की। हाँ जी फ्रेंड्स, घटना चक्र बहुत अच्छी बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए खासकर। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा कि आप अड्डा या एक वेबसाइट है अफेयर्स क्लाउड, जी हाँ, अफेयर्स क्लाउड या अड्डा 247 पे डेली के डेली आपके ये करंट अफेयर्स आते हैं।
आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें डेली करंट अफेयर्स नोट करिए। जी हाँ, आप अगर पैटर्न उठा के देखें, क्वेश्चन पेपर उठा के देखें सीजीएल 18 और 19 के, तो उसमें ऐसे भी पेपर हैं जिसमें 8-8 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के खाली। तो आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे करंट अफेयर्स की और इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर कोई ज़्यादा ही नया है तो किरण की प्रीवियस ईयर बुक से कर सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग मॉक्स काफ़ी है रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए। हाँ, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जैसे होते हैं फिगर काउंटिंग और कुछ और क्वेश्चन पासा, इस तरह के क्यूब वाले, ये जो क्वेश्चंस होते हैं आप इसकी कुछ ट्रिक्स देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, बट आपको रीजनिंग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, मॉक्स से हो जाएगी। तो ये तो था टीयर 1 का। फ्रेंड्स, कभी भी टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 को लेके मत चलिए। कई लड़के गलती करते हैं कि वो मॉक्स लगाने लगते हैं टीयर 2 के, ऐसा कुछ मत करना। तो अब आपने थोड़ा एक्स्ट्रा क्या करना है, जब आपका टीयर 1 का पेपर हो जाएगा तो आपने इंग्लिश के लिए ख़रीदनी है किरण प्रीवियस ईयर बुक। हाँ जी फ्रेंड्स, ये एक रामबाण है इंग्लिश के लिए, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और जिन्हें बहुत ज़्यादा फियर था कि वो इंग्लिश में कैसे स्कोर कर पाएंगे, और सिर्फ इसी बुक की बदौलत मैं 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर पाया हूँ CGL 2018 में इंग्लिश में। इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर सकते हैं। वो किस लिए, क्योंकि आपका टीयर 2 और टीयर 3 साथ ही हो रहा है, तो आप ऐसे राइटिंग भी शुरू करनी है आपने टीयर 1 के पेपर के बाद ही, और रोज का एक ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, किरण की बुक से क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं आपने, जैसे आप एक दिन 100 एरर कर लीजिए, एक दिन 100 फिल इन द ब्लैंक्स, PQRS कर लिया आपने 50, इस तरह से जरूर करिए, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अब बात आती है मैथ में। मैथ में जैसे कि मैंने बताया आपको, आप ऑलरेडी एडवांस मैथ ऑफ राकेश यादव और उसके क्लास नोट्स वाली बुक पूरी कर चुके होंगे टीयर 1 एग्ज़ाम तक। उसके बाद आपने उठाने हैं लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस। आजकल काफ़ी आसान है, आप किसी भी साइट से या किसी ग्रुप से आपको PDF में आराम से मिल जाएंगे, उन्हें आपने लगाना है और डेली आपने कम से कम 100 to 200 क्वेश्चन लगाने हैं, 100 से 200। इसके साथ साथ अड्डा 247 पे एवरीडे क्विज आते हैं आपके मैथ के, जिसमें 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, उसे लगाना है आपने रोज़। तो ये सारी बात के बाद मैं बताऊंगा कि मॉक कौन से लगाने हैं आपने। मॉक के लिए सबसे बेस्ट जो मुझे लगा वो टेक्स्ट बुक है। उसका पैटर्न एकदम एग्ज़ाम की तरह सेम होता है और आपको कहीं अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे मॉक्स होते हैं टेक्स्ट बुक के। मार्केट में काफ़ी भी और भी काफ़ी हैं, ऐसे सुपर मॉक्स है, अड्डा के भी हैं, ग्रेडअप के भी हैं, लेकिन जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छे लगे वो टेक्स्ट बुक के हैं। हाँ, आप SSC ट्यूब का जो फ्री होता है, जो संडे का होता है वीकली टेस्ट, वो दे सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगा कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं आज शेड्यूल बनाते हैं 12 घंटे 15 घंटे का, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, पढ़ भी पाते हैं तो 1 या 2 घंटे। तो ऐसा शेड्यूल बनाइए जो आप फॉलो कर पाए और डेली पढ़ पाए उसको, ठीक है। भले ही वो 5 घंटे का हो, 6 घंटे का हो, 8 घंटे का हो, ठीक है। और पेड कोर्सेज पे टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करना, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम में। अगर हाँ आपको CGL 2021 देना है, आपके पास 1 साल 1.5 साल आराम से है, तब आप पेड कोर्स ले सकते हैं। अगर आप अभी से पेड कोर्सेज लेंगे तो 2-3 महीने में आप सिर्फ नोट्स बनाने में रह जाएंगे, आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं होगी, ठीक है। तो उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है, मॉक्स को इम्पोर्टेंस देनी है। जी हाँ, मॉक्स को ज़रूर लगाएं, सबसे इम्पोर्टेंट मॉक्स ही आपको। फियर ऑफ इंग्लिश, खासकर मेरी सलाह है, तो गांव से हैं लड़के, हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश का फियर नहीं रखना है आपने। इंग्लिश आप आसानी से सुधार सकते हैं, जितना मैंने कहा है अभी उतना करिए। अभी एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, मैं और भी वीडियोज़ लाऊंगा, खासकर उन लोगों से, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी गांव में हैं, अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। इसे ही नहीं, चाहे SSC CHSL हो, MTS वाले बंदों के लिए भी मैं कुछ ना कुछ लेके आऊँगा, कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा, क्योंकि गांव में काफ़ी लड़के MTS की तैयारी भी कर रहे हैं। टीयर 3 को कैजुअली नहीं लेना है, जो कि मैंने गलती की थी। टीयर 3 में मेरे सिर्फ और सिर्फ 53 मार्क्स हैं,
तो टीयर 3 को आपने टीयर 2 के बाद ही शुरू कर देनी है उसकी तैयारी, और कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। छोड़ना इन द सेंस कि टालना नहीं है। अगर आप पहली बार में सिलेक्शन ले पाते हैं तो बहुत अच्छा, वरना एक जंजाल बन जाएगा आपके लिए सीजीएल, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी नया ही चैनल है। और आप मुझे कोरा पे भी फॉलो कर सकते हैं, कोरा पे भी मैं लिखता हूँ। और काफ़ी वीडियोस मैं अभी लाने वाला हूँ प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो अगर आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलेगी आने वाले टाइम में भी। थैंक यू।